अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक के बारे में हम जो है स्टडी करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हुआ चलूं कि इस वीडियो में हम कंप्यूटर की सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स को नहीं देखेंगे, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी एग्जाम्स में आपसे ये चीज़ किस तरह से पूछी जाती है। मतलब आप किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में जाएं या किसी भी कंप्यूटर के रिटन टेस्ट में जाएं तो वहां पे ये सवाल किस तरह से आ सकता है और किस तरह से आप उसका जवाब लिख के हाईएस्ट मार्क्स जो है इसके अंदर अचीव कर सकते हैं, ताकि चेकर को एक छोटा सा भी हम मौका नहीं देंगे कि वो आपके एक सिंगल मार्क्स को भी कट कर सके। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और पूरी जो है ना वो गौर के साथ आपने इसको देखना है ताकि कोई चीज़ आपसे मिस नहीं हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो सवाल आपके पास आएंगे एग्जाम्स में वो कुछ इस तरह से आएंगे। सबसे पहले ये इस तरह से आएगा कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लें कि तमाम रेयर केसेस में होता है कि आपसे ये चीज डायरेक्टली पूछी जाए कि भाई व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने काफी एग्जाम्स दिए हैं और क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं, तो कभी भी मैंने इस तरह से ये सवाल नहीं दिया। हमेशा ये सवाल आपके पास एज अ पार्ट होके आता है। मतलब कि सवाल कुछ इस तरह से आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज कंप्यूटर, कुछ और भी पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जब करेक्टरिस्टिक्स आती हैं तो व्हाट इज कंप्यूटर भी पूछा जाता है। और फिर आपके पास आ गया ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो देखें ये आपका एज अ पार्ट होके ये जो करेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ रहे हैं वो एज अ पार्ट होके पूछ रहे हैं। फिर आपके पास कुछ इस तरह से भी, अगर आप किसी कमीशन के एग्जाम में जा रहे हैं तो वहां पे आपके पास और फर्दर चीजें भी पूछी जा सकती हैं कि भाई इसकी क्लासिफिकेशंस बताएं, इसके एडवांटेजेस बताएं, इसके डिसएडवांटेजेस बताएं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जो है वो आपके पास सवाल आ सकता है। दोनों केसेस में जो जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ वो परफेक्ट है। आप उस तरह से अगर लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो व्हाट इज कंप्यूटर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में। तो अगर आपको व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में नहीं है और आप चाहते हैं कि फुल मार्क्स आप उसमें भी अचीव करें, तो काइंडली आप उस वीडियो को एक दफा जरूर देख लीजिएगा। उसकी जो लिंक है वो आपको यहाँ पे नजर ऊपर आ रही होगी, या में आप क्लिक करके इसके पास जा सकते हैं। ओके, अब आते हैं इसकी जवाब की तरफ। तो जब भी ये करेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि भाई एक बड़ी सी ऊपर हेडिंग लगानी है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, और नीचे आपने ये डायग्राम बना देना है। सबसे पहले सेंटर में आपने रखना है कंप्यूटर को, और फिर इस तरह से एरोज बना के आपने सात आठ चीजें ये रख देनी है, जिसमें आपने स्पीड रख दिया, एक्यूरेसी रख दी, डेलीगेंस रख दिया, रिलायबिलिटी रख दी, मेमोरी रख दी, और फिर लॉजिकल रख दिया, वर्सेटिलिटी रख दिया, एंड ऑटोमेशन आपने रख दिया। ये डायग्राम आप जैसे ही बनाएंगे तो आपके जो पेपर पेपर को आपको जो चेक करेंगे, तो मतलब कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये डायग्राम आपने बनाया, फिर आपने क्या किया, एक एक दो दो लाइंस की जो है इनकी डेफिनेशंस इनके बारे में आपने लिख दिया। इट इज इम्पॉसिबल कि वो आपके कोई भी इसमें से मार्क्स कट करे, हाँ, लेकिन ये चीज लाजमी है कि जो लिख रहे हैं वो एटलीस्ट सही लिखें। ऐसे ना हो कि स्पीड की जगह आपने एक्यूरेसी लिख दिया, एक्यूरेसी की जगह आपने मेमोरी लिख दिया, फिर तो ऑब्वियस है कि आपके मार्क्स कट होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं कि इनकी एक एक जो है वो लाइन की जो डेफिनेशन थी, इनकी डिटेल है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है स्पीड। स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो थ्योरी वगैरह लिखी हुई है, तो ये स्लाइड में आपको वैसे भी देने वाला हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके इस स्लाइड को डाउनलोड कर दीजिएगा। मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि वो क्या होते हैं, ताकि आप कोई रट्टाफिकेशन की तरफ नहीं जाएं, आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो स्पीड का मतलब यह है कि हम सब जानते हैं कि भाई कंप्यूटर एक्सट्रीमली फास्ट होता है, और ये किसी भी किस्म की कैलकुलेशंस को सेकंड्स के अंदर परफॉर्म कर सकता है, और फुल्ली एक्यूरेसी के साथ भी परफॉर्म करता है। ये इसकी एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो कि एनहेंस करती है इसकी दूसरी करेक्टरिस्टिक को, जो कि है वर्सेटिलिटी। अब स्पीड की होने अब सब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई वर्सेटिलिटी की मीनिंग क्या है। इसका मतलब होता है कि मतलब ये होता है कि ये इसमें एक एबिलिटी होना कि वो दूसरी चीजों को अडॉप्ट कर सके, और काफी स्पीड के साथ ऑन एंड ऑन। तो स्पीड में बेसिकली ये होता है कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि विद इन ए नैनो सेकेंड इसने एक काम किया, फिर दूसरा काम किया, फिर तीसरा काम किया। मतलब स्विचिंग जो होती रहती है वो तमाम जो है ना स्पीड के साथ हो रही होती है। दूसरा, इसकी स्पीड से हमें ये भी हमने देखा है कि इट कैन ओपन एनी वेबसाइट और एप्लीकेशन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज अगर आप ओपन करते हैं तो आपने डबल क्लिक किया एंड बूम वो चीज खुल गई। उसके बाद आते हैं वर्सेटिलिटी। ये मैंने इसके साथ इसलिए रखा है ताकि दोनों चीजें साथ ही कवर हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की जो मीनिंग है वो रखी हुई है।
और यहाँ पे क्या क्या है, एबिलिटी टू अडेप्ट और अडेप्टेड टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज, मतलब कि काफी चीजों को करने की सलाहियत रखने को बेसिकली हम वर्सेटिलिटी कहते हैं। और अगर हम इसकी डिटेल्स में देखें तो ये यही कह रहा है कि भाई इट refers to the ability of or adaptation to quickly switch from one task to another। आपने देखा होगा कि आप जब कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो आपकी एक तरफ सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, दूसरी तरफ आपका फेसबुक चल रहा है, तीसरी तरफ आपके वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, चौथी तरफ आपकी डाउनलोडिंग हो रही है, पांचवी तरफ आपकी अपलोडिंग हो रही है। मतलब कि आप देखें कितने ज्यादा आप टास्क कर रहे होते हैं। और ये कंप्यूटर जो है वो हर किसी को एक अप्रोप्रिएट टाइम देता जाता है, तो इस चीज को हम बेसिकली कहते हैं वर्सेटिलिटी। द कंप्यूटर कैन स्मूथली ट्रांजिशन फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। अगर एक टास्क वो कर रहे हैं तो दूसरे टास्क में जाने में वो स्मूथली जाएगा, आपको फील तक नहीं होगा। उसके बाद आती है एक्यूरेसी। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में गलती करने की कोई चांसेस ही नहीं होती। इसकी ये जो हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी है, मतलब कि कैलकुलेशन आप कोई भी परफॉर्म करें उसमें चांस ही नहीं है कि कोई भी मिस्टेक अकर हो सके। हम अक्सर सुनते आते हैं कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट और एक्यूरेट, लेकिन जब बात आती है कंप्यूटर की तो ये स्टेटमेंट आपकी हो जाती है गलत, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन में गलती होने के चांस हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होते, तो कंप्यूटर बहुत ही एक्यूरेट होता है। डेलिगेंस, इसका मतलब है केयरफुल एंड परसिस्टेंट वर्क और एफर्ट। इसका क्या मतलब है? आपने देखा होगा इंसान जो है अक्सर जब काम करते हैं तो वो थक जाते हैं, थकने के बाद उनकी कंसंट्रेशन लूज होती है, कंसंट्रेशन लूज होने की वजह से वो गलतियां करते हैं। लेकिन जब बात आती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर पहली बात तो मशीन है, वो थकता नहीं है, फटीग में थकता नहीं है। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये थकता नहीं है तो इसमें कंसंट्रेशन का कोई चक्कर भी नहीं होता, फुल्ली कंसंट्रेट करके काम करता है। एंड इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। कंप्यूटर ऐसी मशीन है जिसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये बगैर थके आपके घंटों तो क्या, दिनों के दिन आप इसके, सालों के साल आप इसको चला के रखे, ये आपको परफेक्टली काम करके देगा। ओके। उसके बाद आती है रिलायबिलिटी। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी सेंसिटिव काम होता है घर का, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी काम अगर फादर पेरेंट्स ने कराना होता है तो वो अपने कोई भी इम्पोर्टेंट काम कराना होता है तो वो अपने उस बेटे या बेटी को सेलेक्ट करते हैं जो कि रिलायबल होता है, जो 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 उनको आइडिया होता है कि भाई इस बेटे या बेटी को अगर मैं ये काम दूंगा तो ये तो कर लेगा, ये यही बंदा है जो कि इस काम को करने के कैपेबल है। तो सेम चीज आती है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर सबसे पहले तो आप जान लें कि ये एक डिपेंडेबल मशीन है। ऐसा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट है और खुद ही चल रही है, नहीं, आपने इनपुट्स देने होते हैं। दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल टास्क एंड ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। इसको आप कोई भी काम दें ये परफेक्टली आपके काम करेगी और बड़ी स्पीड से करेगी, एंड विथ नियर परफेक्ट एक्यूरेसी। और यहाँ पे नियर परफेक्ट एक्यूरेसी इसलिए मैंने लिखा है कि इसको जो इनपुट देता है वो इंसान होते हैं। अब अगर आपने इसको इनपुट ही गलत दिया तो फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो आपको काम जो है वो सही करके देगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर आपके रिलायबल मशीन है। ओके। उसके बाद आती है मेमोरी की बात। अब मेमोरी आपने देखा होगा इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने जो है वो दिमाग बनाया हुआ है, तो हम चीज़ों को अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। सेम तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी हम अपने जो चीज़ें हैं वो सेव करते हैं और उसकी मेमोरी में। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। इन मेमोरीज के बारे में तो हम डिटेल के साथ आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये अंदाजा हो कि भाई कितना भी बड़ा डेटा हो, आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो 1 TB है तो आप उतना ज़्यादा उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, और अगर 512 GB है तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब जितना ज़्यादा आप जो है आपकी हार्ड ड्राइव होगी उतना ज्यादा आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, और तब तक वो डेटा उसके अंदर स्टोर होगा जब तक आप उसको मैन्युअली डिलीट नहीं करते, या कोई एक्सीडेंटली, या कोई आपके कंप्यूटर में कोई वायरस शायरस आके उसको करप्ट वगैरह नहीं करता, तब तक वो फाइल आपकी वहां पे सिक्योर एंड सेफ रहेगी उसकी मेमोरी में। ऐसे नहीं है कि सर में चोट लगने की वजह से बंदे की याददाश्त खो गई। ये नहीं है, कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। हाँ, इसमें याददाश्त खोने के चांसेस तब होते हैं जब वायरस का अटैक हो। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं लॉजिकल की तरफ। अब लॉजिकल का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये एक ऐसी कैपेबिलिटी हो जिसमें बंदा सोच सके, रीजनिंग कर सके या लर्निंग कर सके। आप सब जानते हैं कि आजकल जो हमारा एरा चल रहा है वो चल रहा है किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।
कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी चैट जीपीटी के बारे में। वो टोटली बेस्ड थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस चीज को हमें जो है वो करके दिखाया है कि भाई कंप्यूटर सोच भी सकता है, रीजनिंग भी हो सकती है, एंड वो खुद लर्न भी कर सकता है। तो ये इसकी जो है एक बहुत ही जबरदस्त करेक्टरिस्टिक है जो कि हम प्रोग्रामर्स को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद आती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब यह है कि हम कम से कम अपना इनपुट दें और मैक्सिमम कंप्यूटर अपनी जो है वो परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करे। तो इसमें यही होता है कि ह्यूमन की जो इंटरेक्शन हो वो कम से कम हो, और बाकी जो तकरीबन चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली होती रहें। अब कंप्यूटिंग इन कंप्यूटिंग ऑटोमेशन इज टिपिकली अकॉम्प्लिश्ड थ्रू द यूज ऑफ ए प्रोग्राम, ए स्क्रिप्ट और बैच प्रोसेसिंग। अब आपको सिर्फ ये चीज जाननी है कि भाई हाँ, कंप्यूटर में ऑटोमेशन होती है, लेकिन इसमें ऑटोमेशन आप मतलब कोई आम इंसान उसके अंदर नहीं कर सकता जिसको प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं आती। तो जो प्रोग्रामर्स हैं वो या तो कोई प्रोग्राम बना लेते हैं या तो कोई स्क्रिप्ट लिख देते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉन जॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो ये टर्म्स वो लोग समझ सकते हैं जो कि कंप्यूटर की फील्ड से हों। तो यही था आपको जो है कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आई होप कि आपको कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छे से अभी मालूम हो गया है। तो आई होप कि आपके पास अगर अभी कहीं पे भी आपसे ये पूछा जाए कि भाई कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप वहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।